हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव मोशन यानी आपेक्षिक गति। मोशन में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होती है पोजीशन में चेंजिंग। किसके रेस्पेक्ट में? यानी टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, विथ टाइम बोल सकते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगी। तो मोशन में क्या होगा, पोजीशन में चेंजिंग होगी। तो इसमें पैरामीटर्स आएंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा और रिलेटिव एक्सीलरेशन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दो बातें समझनी है। एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मैटर आएगी और एक ऑब्जर्वर की मैटर आएगी। यानी ऑब्जर्वर मतलब जिसके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को लिया जाएगा और वेलोसिटी को लिया जाएगा, एक्सेलरेशन को लिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि ये रोड है और इस रोड पे एक कार मोशन कर रहा है। रोड के रेस्पेक्ट में रोड पे चल रहा है और यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पे रेस्ट में है। ये रेस्ट में है, ये मैन हो गया और ये कार हो गया। कार इधर मोशन कर रहा है। अब देखिए, मैन यदि कार को देखेगा तो मैन क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। यानी मैन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, किसके लिए, कार के लिए। अब ये क्या देखेगा, इसका स्पीड देखेगा अपने रेस्पेक्ट में, इसका पोजीशन देखेगा अपने रेस्पेक्ट में, है ना, इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन सब अपने रेस्पेक्ट में देखेगा। तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। और ये ऑब्जेक्ट, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके मोशन को देखा जा रहा है। तो इसका कार का रिलेटिव मोशन हो गया किसके रेस्पेक्ट में, इस मैन के रेस्पेक्ट में। तो अब देखो ये क्या फील करेगा, ये फील करेगा, यही हो रहा है क्या एक्चुअली, जब इधर जा रहा है तो इसके बीच की जो सेपरेशन है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसको फील हो रहा है कि कार मेरे नज़दीक आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, ऐसा होगा। अब देखिए, उल्टा सोचिए, इस कार में जो ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है, वो अब इस मैन को देखेगा। तो अब कौन देख रहा है, ए, यानी ये क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है, मैन को। तो मैन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका पोजीशन, इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन सब देखा जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो अब क्या हो रहा है कि ये जा रहा है, ये नज़दीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नज़दीक जा रहा है। लेकिन देखो हो रहा है क्या, इसके बीच की सेपरेशन रिड्यूस हो रही है। तो इसको फील हो रहा है कि मैन मेरे तरफ आ रहा है, इसके तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जर्वर इस केस में। अब देखो, एक दूसरे के तरफ मोशन दिखा। अब देखिए, इस कार को देखा जाए कुछ देर के बाद तो क्रॉस कर जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो जब इस तरफ आएगा तो अब क्या फील होगा, देखिए इधर जा रहा है। मैन जब इसको देखा तो मैन क्या बन गया, ऑब्जर्वर, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके लिए, कार के लिए। तो क्या हो रहा है, पोजीशन इंक्रीज कर रहा है। ये पोजीशन इंक्रीज करना मतलब दूर जाना। तो इसको फील हो रहा है कि कार दूर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है। अब इसमें जो ड्राइवर बैठा हुआ है, जब वो ऑब्जर्व करेगा, यानी वो जब ऑब्जर्वर बन जाएगा और मैन के सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा, तो इसके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। तो इसको लग रहा है कि मैन इधर जा रहा है, इस तरफ। तो ये रिलेटिव मोशन की स्टोरी हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, इस रिलेटिव मोशन में यहां पे अब डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट का। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, सपोज कर लीजिए यहां पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहां से दो ऑब्जेक्ट को मोशन करवाया जाता है, ऑब्जेक्ट मॉडल ए, ऑब्जेक्ट मॉडल बी। तो ऑब्जेक्ट मॉडल ए यहां पे आ गया ए पॉइंट पे। तो इसका यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आर ए, और ऑब्जेक्ट मॉडल बी यहां पे आ गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पे बी हुआ। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से तो ले लिए यहां पर।
तो अब देखो इसके डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दो आर बी। अब यहां पे सोचिए आर ए क्या है, तो आर ए है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, यानी ए हुआ ए का विस्थापन, ये हुआ ए का विस्थापन। और अब देखिए ये क्या है आर बी, आर बी मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। सो इसको लिख सकता हूं बी का विस्थापन, ये हो गया बी का विस्थापन। अब देखिए यहां पे सिचुएशन ऐसा है कि यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें किसके रेस्पेक्ट में, तो ए और बी के बिटवीन, तो ए और बी के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही ए और बी के बिटवीन डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दैट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल, या तो बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू बॉडीज। देखो तो यहां पर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन यहां पे रिलेटिव लेना है। यदि इसका एरो ऐसे दे दें, यानी ए से बी के तरफ दिए, तो ये क्या हो गया, इंडिकेट किया जा रहा है कि बी का डायरेक्शन ले रहे हैं, किधर से, ए के तरफ से। ठीक है, यानी ए का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में। यानी इस केस में जब बात करें तो यहां पे ए क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, प्रेक्षणकर्ता। और बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल यहां पे बना, तो इसका सिंबल दे दो, ए से बी के तरफ लिए, यानी बी का ए के रेस्पेक्ट में, बी का ए के रेस्पेक्ट में, यानी इसका नाम लिख देता हूं आर बी ए, यानी डिस्प्लेसमेंट, या तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी ए के रेस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे ट्रायंगल समझिए, ये ट्रायंगल है, तो यहां पर इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, इस ट्रायंगल में देखो ओ ए फर्स्ट साइड, ए बी सेकेंड साइड। क्यों, क्योंकि इसका हेड टेल से ऐड हुआ है, क्योंकि ट्रायंगल कब बनता है, हेड टू टेल मेथड में, तो हेड से टेल को ऐड किया जा रहा है, और ये अपोजिट साइड से थर्ड साइड होती है, जो रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है किसमें, हेड टू टेल मेथड में, यानी ट्रायंगल लॉ में। तो ये हो गया ओ बी थर्ड साइड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट क्या आएगा ओ ए, प्लस सेकेंड क्या आएगा यहां पर ए बी, तो ओ बी कितना आएगा, आर बी आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पे आर ए प्लस ए बी, यानी आर बी वेक्टर। देखो ऐसा, तो ये प्लस में तो इधर माइनस में, तो ये क्या आ गया यहां पर देखिए आर बी ए इज इक्वल टू, ठीक है, आर ए माइनस में जाएगा, तो आर बी माइनस आर ए। ये क्या है, आर बी ये क्या है, रिलेटिव है, डिस्प्लेसमेंट है किसका, बी का, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे एक ऐसा सिचुएशन बना कि ये क्या है, रिलेटिव, आर बी क्या है, मतलब आर बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ए ऑब्जेक्ट माइनस आर ए, आर ए मतलब ए का, ए क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर। दैट मीन्स यहां पे बोल सकते हैं कि रिलेटिव कुछ भी चीज अब निकलेगा
तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को माइनस कर दो। जैसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेना है तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर वाला माइनस करो। तो देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किस का ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट का। किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो क्या करो, ऑब्जेक्ट वाला डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जर्वर वाले को माइनस कर दो। ओके, यदि अब इसी तरीके से सोल्व करूं आर ए बी, यानी अबर क्या हो गया, ए का निकालना है, यानी ए ऑब्जेक्ट है, बी क्या है, ऑब्जर्वर है। तो क्या रूल है, रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट कौन बना, ए, ऑब्जर्वर कौन बना, बी। तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को क्या कर दो, माइनस कर दो, हो जाएगा ऐसा। दैट मीन्स सॉल्व। ठीक है, यानी अब एक ट्रिक मिल गया कि रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। अब देखो यहां से क्या आएगा, आर ए है, आर ए बी, माइनस कॉमन कर लीजिए तो माइनस वाला प्लस में यानी आर बी, प्लस वाला माइनस में यानी आर ए। तो आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए, आर बी ए, सो आर ए बी इज इक्वल टू माइनस आर बी ए। तो यहां पर क्या हुआ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। एक मिनट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या है, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। मतलब ए का निकालना है और बी का निकालना है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो इक्वल अमाउंट होगा, लेकिन नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा। ओके, ए हो गया। तो यहां पे इस तरीके से कंसीडर कर लिया गया। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तो इस ट्रिक से निकाल देंगे, या तो फिर बाई मेथड निकालेंगे। देखो बाई मेथड यदि निकालते हो तो क्या फार्मूला मिला, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो ये देखो आर ए माइनस आर बी, दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट कर दो। तो डी आर ए बी इज इक्वल टू डी आर ए बाई डी टी माइनस डी आर बी बाई डी टी, यानी डिफ्रेंशिएट कर दिए दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलता है, वेलोसिटी। डिफ्रेंशिएशन क्या देगा डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो ये तो पक्का हो गया यार। ए क्या है, ऑब्जेक्ट, बी क्या है, ऑब्जर्वर, यानी रिलेटिव निकाल रहे हैं ए का किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को क्या कर दिया गया, यहाँ पे माइनस कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ओके, ए क्या है, तो एक मिनट सॉरी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी। यानी देखो रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जर्वर बी है, तो ऑब्जेक्ट वाले में ऑब्जर्वर वाले को माइनस किया जा रहा है। उसी तरीके से यदि बी का निकालें तो बी ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जर्वर है, तो क्या करोगे, इसमें ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को माइनस कर दिया गया। फिर वही सिचुएशन आएगा, वी ए बी इज इक्वल टू माइनस यदि कॉमन ले लें तो ए वाला में बी वाला माइनस होगा, तो ये आ जाएगा वी बी ए इज इक्वल टू नेगेटिव वी ए बी।
यानी रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल होगा लेकिन नेचर अपोजिट होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट अबर क्या है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब रिलेटिव एक्सेलरेशन पे डिस्कस यदि करें तो फिर वही दो मेथड, या तो रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर कर दो, या तो फिर फार्मूला से निकालो, मेथड से निकालो। तो देखिए यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी ए का मिला बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या करो, ऑब्जर्वर को माइनस कर दो, तो डिफरेंशिएट किया गया भी ए बी बाई डी टी, तो डी भी ए बाई डी टी माइनस डी भी बी बाई डी टी होगा ऐसा। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तभी मिलेगा जब उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट मैंने कर दिया, तो ये क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए यानी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी यानी ऑब्जर्वर है, होगा ऐसा। फिर वही आ गया, ये क्या निकला, रिलेटिव, ये क्या है ऑब्जेक्ट का, ये क्या है ऑब्जर्वर का, तो यही तो हुआ, रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। ओके, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देखिए तो यहां पे नेक्स्ट में है कंडीशन, अगर क्या आ जाएगा, बी का ए के रेस्पेक्ट में, तो बी क्या है ऑब्जेक्ट, ए के रेस्पेक्ट में यानी ए क्या है ऑब्जर्वर, तो रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को माइनस कर दो, कर दिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो फिर, ए बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, यानी एक दूसरे के रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वल अमाउंट में होता है बट अपोजिट नेचर का होता है, नेगेटिव में होता है। ओके, तो ये हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, और ये होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। यानी तीनों कंडीशन यहाँ पे हो गया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सीलरेशन हो गया। अब देखो आगे आता है एग्जाम्पल। सपोज कीजिए दो कार है और दोनों कार, ये देखा गया कि ओरिजिन से चल करके एक पहुंच गया ए पॉइंट पे यानी कार मॉडल ए, और एक पहुंच गया बी पे जो कार मॉडल बी है। ठीक है, इसका पोजीशन तो पता है कि कितना है, इसका पोजीशन देखो दे रखा है एक्स ए यानी 4 मीटर, दूसरे का भी पोजीशन दे रखा है जो कि क्या है एक्स बी जो भी दिया हुआ है, यानी ये तो 4 मीटर दिया हुआ है, इसका लोकेशन दिया हुआ है 6 मीटर यानी 6 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करनी है, इस एक्सिस पे बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए। किसका डिस्प्लेसमेंट, मान लो बी का, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये तो पक्का है एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में होगा, तो बी का निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, ये निकालना है। तो बी क्या है ऑब्जेक्ट, क्योंकि बी का निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो ए अभी क्या है ऑब्जर्वर है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि रिलेटिव निकाल रहे हो तो रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को माइनस कर दो, ऑब्जर्वर को माइनस कर दो। यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट टर्म लेना है, वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी टर्म लेना है, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन टर्म लेना है। चलिए ये तो ट्रिक है। रिलेटिव निकालना है किसका, बी का, तो बी हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में और ए के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया ऑब्जर्वर, तो ए को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा अब बी, एक्स बी कितना है 6 मीटर माइनस एक्स ए यानी 4 मीटर यानी प्लस 2 मीटर आएगा।
हो गया ये। अब देखो किसका निकालना है, अब बी का, सॉरी बी का नहीं, ए का। तो ए का किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो ए क्या हो गया, अभी ऑब्जेक्ट हो गया, बी क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। तो रूल क्या है, ट्रिक क्या है, रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ए, ऑब्जर्वर कौन है, बी। तो कितना होगा, ए होगा 4 मीटर माइनस 6 मीटर मीन्स माइनस 2 मीटर, यानी निगेटिव। इसका डिस्प्लेसमेंट इसके रेस्पेक्ट में निगेटिव है, मतलब ये पीछे छूट गया। इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है इसके रेस्पेक्ट में, मतलब वो आगे निकल गया। मैटर तो यही है। आगे देखो बतलाता हूं। अब देखिए यहां से एग्जांपल नेक्स्ट। यहां पे अब कंडीशन है, देखिए सिचुएशन है ए, मतलब एक कार है जो जा रहा है इतना से, और एक कार ये है जो जा रहा है इधर के तरफ। अब देखिए यहां पे दो कंडीशन लेना है, एक है लेफ्ट साइड, दोनों है क्या चीज, राइट साइड। इसमें क्या है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे क्या करना है, सो देखिए यदि एक ही साइड वाला है तो एक साइड को पॉजिटिव मान लेंगे, लेकिन दो साइड से है तो एक साइड को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, एक साइड को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो जरा ऐसे सवालों को ऐसे भी बना सकते हो, देखिए एक्सिस पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप लेते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही एक्सिस है, ये देखो एक्स पर अभी बात करेंगे। तो ये देखो ओरिजिन है, तो इधर एक्स, इधर एक्स डैश, ठीक है। तो इधर यदि जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस आई कैप, इधर जाएगा तो ये होगा माइनस आई कैप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कार मॉडल ए का लो, तो भी ये कितना होगा, राइट साइड है तो 4i कैप मीटर पर सेकेंड। कार मॉडल बी ले लो, ये भी राइट साइड है तो ये कितना होगा, 2i कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो सबसे पहले अब निकालना है मुझे ए का रिलेटिव बी के रेस्पेक्ट में। तो ए का निकालना है, मतलब ए ऑब्जेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, मतलब बी ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट वाले में ऑब्जर्वर को क्या मानो, माइनस करो, यही तो ट्रिक है। ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को माइनस करो, मतलब रिलेटिव निकल गया। तो ए का रिलेटिव बी के रेस्पेक्ट में हो गया। तो कितना 4, देखो ये हो जाएगा 4i कैप माइनस भी बी यानी 2i कैप इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2i कैप मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी अगर बी का लेना है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो अबर क्या है, बी बन गया ऑब्जेक्ट, ए बन गया ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट में क्या करोगे, ऑब्जर्वर को माइनस करोगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो भी तो ए आएगा 2i कैप माइनस ए क्या होगा 4, और यहाँ पे क्या है ए का वैल्यू आई कैप में है 4i, तो ए माइनस 2i कैप मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों इक्वल ही है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हो गया ऐसा। देखो उसी तरीके से नेक्स्ट में आते हैं। तो कार मॉडल ए किधर है, राइट साइड, तो 4i कैप पॉजिटिव होगा मीटर पर सेकेंड। कार मॉडल बी लेंगे जो किधर है, लेफ्ट साइड है, तो कैसा होगा, नेगेटिव 2i कैप मीटर पर सेकेंड। दे दिया गया ऐसा। अब देखो कार मॉडल ए का रिलेटिव लेंगे बी के रेस्पेक्ट में, यानी ए का रिलेटिव
बी के रेस्पेक्ट में। तो क्या करोगे, ए में इसको बी को माइनस कर दो, माइनस कर दिए तो ए कितना है, देखिए तो 4i कैप है, माइनस भी तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2i कैप, यानी 6i कैप मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 6i कैप मीटर पर सेकेंड दे दिए। अब देखो यहां पे क्या करोगे, ए आ जाएगा VBA, होगा ऐसा, VBA होगा। तो यहां से B क्या है, ऑब्जेक्ट, माइनस क्या होगा, ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो VB, तो VB कितना है, -2i कैप, माइनस VA, तो ये कितना आया, 4i कैप, तो ये कितना होगा, -6i कैप मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की मेथड, मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये निगेटिव आया और एक पॉजिटिव आया, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बस मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेचर अपोजिट होगा। देखो तो इस तरीके से यहाँ पे, ऐसे भी देखो यहाँ पे ये देखेगा तो वो लगेगा इधर आ रहा है, ये देखेगा ऑब्जर्वर बन के इसको, तो इसको लगेगा कि इधर आ रहा है, ये डायरेक्शन तो अपोजिट हो जा रहा है। ये तो मैटर समझ में आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो फिर नेक्स्ट, यहाँ पे 3 चीज है, ट्री है, कार है, बर्ड है। ठीक है, यानी ये देखो कार है, तो बारी बारी से लिखता हूँ। पहले ट्री ले लो, तो ट्री का वेलोसिटी 0, कार ले लो, राइट साइड में है 6i कैप मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो बर्ड का ले लो तो VB होगा, कितना होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर ब्रेक होगा, इधर, तो कितना होगा, तो 15 cos 37 डिग्री। ठीक है, तो 15 cos 37, cos 37 जो होता है वो होता है 4/5। ठीक है, कैंसिल आउट जब करोगे यहां से तो ये 3 आएगा, यानी 12 मीटर पर सेकेंड होगा ये। और यही जब इधर ब्रेकअप करोगे, इधर कंपोनेंट ब्रेक करोगे, तो जिसके साथ एंगल बनाया कॉस में और जिसके साथ एंगल नहीं बनाया वो साइन में, यानी ये ब्रेक होगा 15 sin 37 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरा हम सोल्व कर लें। देखिए 15 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 15 इंटू ये होता है 3/5, कैंसिल करो 3 आएगा, यानी ये होगा 9 मीटर पर सेकेंड। हो गया ऐसा, 9 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए राइट साइड जाइए तो ये होगा 12i कैप, अपवर्ड जाइए तो प्लस ये होगा 9j कैप, इतना मीटर पर सेकेंड। अब तो हो गया, बर्ड का हो गया, ट्री का हो गया, कार का हो गया। तो सबसे पहले देखिए यहां पर मान लेता हूं, दे दिया गया कि यहां पे ट्री का निकालो कार के रेस्पेक्ट में, यानी ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर कौन है, कार में बैठा हुआ आदमी है, वो कार में बैठा हुआ आदमी ट्री को देखता है, तो ट्री ऑब्जेक्ट, कार में बैठा आदमी ऑब्जर्वर। तो क्या होगा, रूल क्या है, रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में,
यानी 0 माइनस ऑब्जर्वर, तो ये क्या है 6i कैप है, माइनस 6i कैप मीटर पर सेकेंड। यानी एक कार से देखेगा तो ट्री का नेगेटिव देखेगा, नेगेटिव वेलोसिटी कितना से, -6 से, तो -6 से इधर लेफ्ट साइड, यानी कार से देखेगा तो लगेगा पेड़ इधर छूट रहा है। यही होता है, कार में बैठ करके, बस में बैठ करके बगल रोड के बगल में ट्री को देखोगे, पेड़ को देखोगे तो लगेगा पीछे छूट रहा है, पीछे भाग रहा है। ओके, ये हो गया, एक बन गया ये। और यही यदि यहाँ पर तो हो गया, यही यदि ट्री के रेस्पेक्ट में कार का निकालोगे तो कार का ट्री के रेस्पेक्ट में, तो कार बन गया ऑब्जेक्ट, ट्री वाला यहाँ पे टर्म हो गया ऑब्जर्वर, तो ये होगा 6i कैप -0, यानी 6i कैप मीटर पर सेकेंड। हो गया ऐसा। अब देखो नेक्स्ट, अब मान लो सपोज दैट निकालने वाले हैं बर्ड का कार के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो किसका निकालना है, बर्ड का, यानी बर्ड क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, कार के रेस्पेक्ट में, तो कार क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर। ट्रिक क्या है रिलेटिव निकालने का, ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को माइनस करो, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया बर्ड, ऑब्जर्वर कौन कार, तो कितना निकलेगा ये बर्ड। बर्ड का वेलोसिटी निकाल चुके हैं 12i कैप प्लस 9j कैप, 12i कैप प्लस 9j कैप, माइनस कर दो कितना vc कार वाला 6i कैप, तो 6i कैप माइनस कर दिए, तो 12 में 6 जाएगा 6 होगा, प्लस 9j कैप होगा, तो इतना मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखो कार का लोगे बर्ड के रेस्पेक्ट में, यानी कार क्या हो गया ऑब्जेक्ट, बर्ड क्या हो गया ऑब्जर्वर, तो कार में यानी ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को माइनस कर दो, यानी बर्ड वाले को माइनस कर दो, ऑब्जर्वर को माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो कार का कितना है, तो यहां से कार का सिचुएशन लो, तो कार का है vc, देखो 6i कैप है, माइनस कर देना है बर्ड वाले का, तो बर्ड कितना है 12i प्लस 9, तो 12i माइनस में -9j कैप। अब देखो 6 में 12 जाएगा 6i कैप -9j कैप, माइनस कॉमन 6i कैप प्लस 9j कैप, और ये मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी अब जो है किसी का भी रिलेटिव निकाल सकते हो, बस ये ध्यान देना कि जिसका निकालना है वो ऑब्जेक्ट, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो ऑब्जर्वर, और रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर, बस ये ट्रिक हो गया। और डायरेक्शन लगा देना है, मैग्नीट्यूड निकालने बोलेगा मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है। बस देखो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ये तो पक्का है। रिलेटिव देखो बर्ड का कार के रेस्पेक्ट में, कार का बर्ड के रेस्पेक्ट में इक्वल आएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। नेक्स्ट, अब आता है रिलेटिव मोशन अंडर द ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के अधीन आपेक्षिक गति। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक बॉल है A, जिसको वेलोसिटी दिया गया v, दूसरा बॉल B, इसको वेलोसिटी दिया गया यहाँ पे कितना vb। अब इस केस में यदि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालें A का B के रेस्पेक्ट में, तो A ऑब्जेक्ट B ऑब्जर्वर, तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर को माइनस कर दिया, या तो यहाँ पर B का निकाला A के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा B ऑब्जेक्ट हो गया, A ऑब्जर्वर हो गया ऐसा, ऐसे कर सकता हूँ। या नहीं तो देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो A का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है,
यानी माइनस जी जे कैप होगा, डाउनवर्ड माइनस जे कैप। बी ब्लॉक है, बॉल है, ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन होगा अंडर द ग्रेविटी है, तो इस पर ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे एक्सेलरेशन लगेगा, तो बी का एक्सेलरेशन नीचे होगा, यानी माइनस जी जे कैप होगा। ओके, अब देखो यहां पर सपोज करो ए का रिलेटिव एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में लोगे, तो ए हो गया ऑब्जेक्ट और बी हो गया ऑब्जर्वर, तो ए में बी को माइनस कर दो। ए कितना है, माइनस जी जे कैप है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी जी जे कैप, यानी क्या हो गया, जीरो। यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन इस केस में, अंडर द ग्रेविटी के केस में, यानी दोनों बॉल के केस में क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो है यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, मीन्स क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी या तो रिलेटिव मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है। एक्सेलरेशन जीरो कब होती है, या तो बॉडी रेस्ट में होगा, या तो बॉडी क्या चीज़ में होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा। तो ए और बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, यानी एक दूसरे के बीच जो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में खास बात है यहाँ पे अंडर द ग्रेविटी में, यदि दोनों बॉडी अंडर द ग्रेविटी मोशन कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। देख सकते हो कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे एक बॉल है, बॉल को यहाँ पे ड्रॉप कर दिए, तो ये तो पक्का है कि जो बॉल है, मान लो यहाँ पे मान लिया मैंने कि ये बॉल है और ये बी जो है ये बैलून है। देखो ये ड्रॉप करेंगे यहाँ से, अंडर द ग्रेविटी हो जाएगा, तो जैसे ही अंडर द ग्रेविटी हुआ ये, तो इसका यानी बॉल यानी ए का एक्सेलरेशन कितना, डाउनवर्ड, कितना, जी का वैल्यू कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -10 और ये होगा जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बैलून बी है, बी का एक्सेलरेशन किधर है, अपवर्ड, देखिए अपवर्ड जा रहा है, कितना से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी ये होगा 2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों के बीच देखेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी ए ऑब्जेक्ट हो गया और बी ऑब्जर्वर हो गया, यानी ए में बी को माइनस कर दिया मैंने। चलिए ए कितना है, -10 जे कैप माइनस बी, तो ये क्या होगा, -2 जे कैप, यानी -12 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो बैलून का निकाल दो बॉल के रेस्पेक्ट में, तो ए बी यानी बैलून हो गया ऑब्जेक्ट, ए बॉल हो गया ऑब्जर्वर, तो बैलून में क्या करो, ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर का माइनस करो, तो अब यहां से लिखेंगे बी का कितना है, 2 जे कैप, माइनस इसको करेंगे, माइनस है माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 10 जे यानी 12 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा, दैट मीन्स यहां पे इस तरीके से दोनों तो इक्वल ही है, बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का केस है, रिलेटिव मोशन का केस है। एग्जांपल देखो, यहां पे बॉल है, बॉल को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिए बॉल को, बॉल किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और एक कार है जो इसका एक कार है, देखो इधर जा रहा है, कितना से, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ये तो पक्का है। तो ये देखो इधर जाएगा, ठीक है, तो कौन साइड जा रहा है, सपोज दैट लेफ्ट साइड जा रहा है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहा है, यानी ये कार ले लो,
कार का एक्सेलेरेशन ले लो -8 कैप, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, इतना दे दिया गया। अब देखो बॉल का ले लो, तो बॉल किधर आ रहा है, नीचे, तो बॉल का एक्सेलेरेशन ए बी डाउनवर्ड 10 से आएगा, तो ये जे कैप लगेगा डाउनवर्ड, माइनस जे कैप वाई एक्सिस से नीचे की तरफ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पे क्या करो, मान लो बॉल का एक्सेलरेशन लेंगे कार के रेस्पेक्ट में, तो बॉल वाला में कार वाला को माइनस कर दो, कर दिए, क्योंकि देखिए बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, कार क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक है। यानी यहां पर जो ड्राइवर है ये बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है, कितना से बॉल आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर सपोज कीजिए कि बॉल कितना से -10 जे कैप, माइनस करोगे इसको कार वाले को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8 और ये आई कैप, यानी 8 आई कैप -10 जे कैप होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब देखो यहां पर मान लो कोई बैलून पे कोई, ठीक है, चिट्टी को या तो कोई बर्ड को बैठा दो, अब वो आएगा और कार को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा इसके, तो देखो कार का लेंगे बॉल के रेस्पेक्ट में, तो कार हो गया ऑब्जेक्ट और बॉल हो गया ऑब्जर्वर। तो क्या करोगे, कार में, कार का वैल्यू कितना है -8 आई कैप, माइनस कर दोगे किसको, इसको, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 10 जे कैप, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो वही होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वैल्यू उतना ही आएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, दैट मीन्स सॉल्व। तो ये हो गया रिलेटिव का सिचुएशन। इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव एक्सेलरेशन का कंडीशन निकाल सकते हैं। बस एक ही वर्ड, एक ही कंडीशन, रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर, रिलेटिव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस क्या होगा, ऑब्जर्वर। इसी स्टेटमेंट को यूज करके, इसी फॉर्मूला को यूज करके जितने भी रिलेटिव कंडीशन है रिलेटिव मोशन का, सभी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स सॉल्व।